नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर आज बात की गई है द नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर समझदारी की बात की गई कि समझदारी किस में है, तो समझदारी हमें कैसे जो है इसको डेवलप करना है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर फोकस करके बातें की गई हैं। तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल आर्टिकल है आज भी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने की समझदारी किस में है कि आप जो है दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जब भी कोई विचार चल रहा है, जब भी कोई बातें चल रही हैं, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अवेयर हो, समझो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब लड़ने पड़ जाओ कि आप जो है यहाँ पर गलत हो तो गलत हो। ओके, तो ये गुस्सा दिखाना मतलब विचार करते करते, तो ये सब चीज़ें जो है समझदारी के लक्षण यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा संसार जो है वो इम्पेशेंट मतलब सहन असहनशीलता, ओके, और गुस्सा, ओके, तो इससे भरा पड़ा है। ओके, तो और भी अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अगर हमने रहना है सोसाइटी में तो हमें समझदारी इसको यूज करना होगा। तो हमें कैसे बात करनी है सबसे पहले तो ये सीखना है। ओके, मतलब बात को कैसे समझाना है ये भी सीखना है। तो अगर बात समझानी आ गई, बात करनी आ गई, तो हम काफी कुछ जो है जिंदगी में सीख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर बातें की गई ना कि जो मतलब गुस्से में लोग आ जाते हैं जल्दी, तो ये स्टेज पहुंचेगी ही नहीं। ओके, अगर हम बातें करना, बात कैसे करनी है, ओके, बात को समझना कैसे है, ओके, तो आगे कैसे बढ़ाना है, तो ये सब चीजें अगर हम सीख जाते हैं तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो नफरत जो है, ओके, जो पक्षपात होता है इन सब से ऊपर होनी चाहिए। आप अपनी जो विचार हैं, अपनी जो सोच है उसको आप तंग नहीं रख सकते। अगर आप इसको तंग रख रहे हो, विचार बहुत छोटे हैं, तो फिर समझदारी डेवलप नहीं होगी माइंड में। तो यहाँ पर आपको बड़े होना होगा। ओके, आपकी जो सोच है, ओके, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो तभी आप जो है दूसरे की प्रैक्टिस जो है, ठीक है, दूसरों की जो सोच है उसको समझ सकोगे। ओके, तो तभी आप फर्क कर पाओगे कि क्या फर्क है दूसरों की सोच में और प्रैक्टिस में। तभी आप कैंपेन कर पाओगे, तभी आप जो है उनको समझा पाओगे। ओके, जब आपको मूल जड़ पता लगेगी, ओके, कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे, आगे उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है वोल्टेयर की। जो वोल्टेयर है ये भी फ्रांस के एक राइटर हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो यहाँ पर इनकी किताबें पढ़ी गई थी। ओके, तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी किसी बात से डिसएग्री होता हूँ तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात जो है ना, जो आपने बात रखी है उसका मैं राइट ना खो, राइट आपसे ना छीनूं। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का, आप बात करो। ओके, फिर यहाँ पर जो भी आप बात करेंगे उसके हिसाब से मेरा जवाब होगा। ओके, तो मोस्टली यहाँ पर जो विचार चलता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो दूसरे को यहाँ पर बोलने ही नहीं देते। ओके, तो आप सेम एग्जांपल देख सकते हो, जैसे न्यूज़ चैनल्स में डिबेट चलती है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बाहर से जो यहाँ पर विजिटर्स होते हैं, ओके, जो डिबेट में हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग एरिया से, अलग अलग सेक्शन से, उनको बुला तो लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो जो एंकर होते हैं उसका जवाब भी खुद ही देना शुरू कर देते हैं। मतलब कि दूसरे का वॉल्यूम कम कर देते हैं, जिसको सवाल पूछा गया वो जवाब ही नहीं दे पाता। तो ये कोई समझदारी वाली बातें नहीं है। यहाँ पर कोई हेल्दी डिबेट नहीं हो सकती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कर सकता है कोई। ओके, यहाँ पर दूसरे की जब तक बात नहीं आएगी तब तक जो है विचार आगे नहीं बढ़ेगा, और जब विचार आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई नई सोल्यूशन जो है वो निकल कर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर यही चीज वोल्टर बोल रहे हैं कि अगर मेरे सामने कोई आप अपनी बात रखते हो, बेशक मैं आपसे डिसएग्री होऊंगा, लेकिन मैं आपका हक नहीं छीनूंगा कि आप बात ही ना रखो। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि अगर कोई भी अलग प्रैक्टिस कर रहा है, कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आपके हिसाब से वो सही नहीं है तो आपको वहां पर किस तरीके से यहाँ पर बात करनी है। ओके, तो यहाँ पर आप उसको स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। ओके, लेकिन तरीके से। ओके, तो यहाँ पर संयम बरतने की बात बोली गई कि अपने संयम यूज करना है। तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है कि सेल्फ कंट्रोल करके चलना। अगर किसी की कही बात का गुस्सा है तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करना है, कोशिश करनी है, आदत ऐसी डेवलप करनी है। तो यही उम्र है ये आदत डेवलप करने की। ओके, जितनी बढ़िया बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये आदत डेवलप कर लोगे, ओके, तो यहाँ पर उतनी बढ़िया तरीके से पूरी जिंदगी जो है निकलने वाली है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, और कम से कम जो है यहाँ पर झगड़ा रखना है। मतलब झगड़ा होता ही नहीं है। ओके, बहुत माइनर अगर कोई झगड़ा हो भी, अगर कोई सियाना बंदा हो वो, या इस एरिया में, इस
रेंज में जाता ही नहीं है कि यहाँ पर मैं किसी के साथ जो है झगड़ा कर लूँ, फ्रिक्शन कर लूँ। यहाँ पर जो समझदार बंदा है अपनी बात रखता है, अगर उसके दूसरी ओर अगर गुस्से से बातें आ रही हैं तो फिर एक दो बार कोशिश करेगा बात रखने की, फिर बाद में वो जो विचार है उसको समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो टॉलरेंस से बहुत कहीं ज़्यादा आगे है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक तरह का पॉजिटिव कंसेप्ट है अगर सही मायने में इसको लेकर चलते हैं। जो समझदारी है हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जितने भी धर्म है वो सभी ये चीज़ सिखाते हैं कि आपने जो दया भावना है वो रखनी है, ओके, इसकी यहाँ पर समझ रखनी है। जब आप सोसाइटी में विचरोगे, सोसाइटी में आप आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पर इन्हीं के जो फॉलोअर्स होते हैं जो अलग अलग रिलीजन के, तो यही फेल हो जाते हैं, ओके। तो जो यहाँ पर सिखाया जाता है उसको आगे फॉलो ही नहीं कर पाते, ओके, जिसकी वजह से एक नेगेटिव मैसेज आता है। सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े आप देखोगे तो वो इन्हीं सेक्शंस में होते हैं जो जो मेन फॉलोअर्स होते हैं किसी भी रिलीजन के, ओके। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर यह समझदारी नहीं यहाँ पर यूज़ की जाती, ओके। तो यहाँ पर समाज को यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है। तो समझदारी आप सिखा सकते हो किस तरीके से, आप किसी एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हो बातें करके, ओके। इसके बारे में बच्चों के अंदर इसका जो है माइंड डेवलपमेंट कर सकते हो अगर कि कैसे आपको समझाना है कि समझदारी किस में है। तो यहाँ पर समझदारी का मतलब है कि इम्प्लाइज रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, ओके। विचारों की आज़ादी हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर एक तरह की रिस्पेक्ट भी है, जितना इंसान समझदार होगा लोग उतना ही उसका आदर करेंगे। तो यहाँ पर आगे बात करें, जो इसका अगर टेस्ट करना है कि समझदारी का टेस्ट करना, तो मेजोरिटी में जब लोग होंगे ना साथ में, जो सोसाइटी में सभी समझदार होंगे, तभी आपको अपनी समझदारी का टेस्ट होगा कि हाँ आप वाकई में समझदार हैं या नहीं है। तो ये कोई रियायत नहीं है, यहाँ पर एक हॉलमार्क है सिविल सोसाइटी का। हॉलमार्क बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई गोल्ड खरीदने जाते हो तो वहां पर हॉलमार्क का निशान होता है कि उसकी प्योरिटी होती है, तो वैसे ही ये समझदारी है वो भी एक तरह की हॉलमार्क है सिविल सोसाइटी का कि हाँ इस सोसाइटी में समझदार बंदे रहते हैं। और यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि समझदारी का मतलब ये भी नहीं है कि आपके जो विचार है उनको कुचल दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए और आप जो है ऐसे ही वापस आ जाएं, ओके। तो यहाँ पर आप अपनी बात रखो, ओके। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही आप वापस आ जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, ओके, डिसइल्यूजन फील करोगे कि यहाँ पर जो मेरी बातें हैं उनको यहाँ पर दरकिनार किया गया, या फिर किसी तरीके से यहाँ पर जो है आपको चोट पहुंचाई गई है। तो यहाँ पर आपने भी यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलना है। आप अपनी बात रख के आओगे, लेकिन आप फिजिकली वहां पर जो है आप अटैक नहीं करोगे। आप अटैक करोगे अपने शब्दों के साथ, लेकिन बिल्कुल कामली, बिल्कुल शांति से, जब भी कोई विचार हो। तो बेसिकली यही चीज होती है, विचार करते झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल तरीके से चलना है, बैलेंस होकर चलना है, लेकिन अपनी बात कहने से नहीं हटना है। ये यहाँ पर बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर समझदारी जो है अच्छे से काम करती है जहां पर जो है आपसी तालमेल हो, ओके, आपसी जो यहाँ पर म्यूचुअलिटी अंडरस्टैंडिंग हो, ओके, वहां पर। तो ऐसी सोसाइटी जो है केयरिंग होगी, ओके, और हैप्पी सोसाइटी होगी अगर इस तरीके से जो है सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो ये देखो समझदारी यहाँ पर है, जैसे आप चले जा रहे हो तो आप अगर देखते हो कि कोई पानी यहाँ पर लीक हो रहा है, अगर कोई टैप खुला रह गया तो आप उसको बंद करो, ओके। जिस सोसाइटी के जिस तरीके से भी आप भला कर सकते हो, तो इन बातों में भी समझदारी है, जो छोटी छोटी बातें हैं, ओके। जैसे अगर कूड़ा एक ही जगह पर इकट्ठा हो जा रहा है तो आप खुद इनिशिएटिव ले लो। अगर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको आप फोन कॉल कर सकते हो कि यहाँ पर से जो कूड़ा है वो हटाओ, ओके। तो यहाँ पर ऐसे इनिशिएटिव आप ले सकते हो। हालांकि जो यहाँ पर कई बार ऐसे होता है कि डिले हो जाता है, ओके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से, लेकिन यहाँ पर हमें इनिशिएटिव लेना नहीं हटना है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात है, समझदार इंसान जो है वो पहचाना जाता है अपनी समझदारी से। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जो उसका बेस है ना, इसको अभी और बड़ा करने की जरूरत है। तो क्वालिटी, ओके, ये हमें अभी देनी है। जैसे देखो इंटरनेट सर्विसेज में हमेशा ये हो जाता है कि क्वालिटी कई बार नहीं आती है, अच्छी इंटरनेट क्वालिटी, जो अच्छी इंटरनेट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारी यहाँ पर रुकावटें हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके ये आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि भारत में अभी तक 75 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन जो है वो हो चुके हैं, जिसमें से जो 70 करोड़ है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। सो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसे वायर के थ्रू जो आप इंटरनेट चलाते हो तो उसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक मॉडेम होता है जिसके तहत यहाँ पर कनेक्शन होता है, बाहर की जो वायर आ रही होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पर जो सरकारी कंपनी है BSNL, मोस्टली इसी का ही ब्रॉडबैंड चलता था। तो यहाँ पर इससे ये साबित हो रहा है कि 50 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, 50 करोड़ के आसपास जो इंटरनेट यूजर्स ऐसे हैं
जो एक ही पर्सन है जिसके पास जो है मल्टीपल मोबाइल फोन्स हैं। ओके, तो एक ही पर्सन जो है ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लग गया तो मोबाइल फोन ढेर सारे हैं घर पे, तो उसको यूज किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंटरनेट जो कंजप्शन है वो काफी ज्यादा हो रही है। ओके, तो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से काफी ज्यादा जो है यहाँ पर कनेक्शन चल रहे हैं मोबाइल फोन के थ्रू वाईफाई। तो यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से, तो सब्सक्राइबर कम है, यूजर ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर अगर बात करें फॉर एग्जांपल जैसे साइबर कैफे की एग्जांपल ली गई है, तो वहां पर भी ऐसे ही होता है। वहां पर एक कनेक्शन होता है, ठीक है, ब्रॉडबैंड का, तो उसको यहाँ पर अलग अलग पीसीस में यहाँ पर जो है उसका इंटरनेट कनेक्शन जो है बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर घर के लेवल पर भी आजकल ऐसा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो 97% जो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शंस हैं भारत में वो मोबाइल फोन्स के थ्रू हैं। ओके, तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर द 1/3 इंटरनेट कनेक्शन। देखिए, जो 1/3 इंटरनेट कनेक्शन हैं, ओके, तो उनको 2/3 पॉपुलेशन भारत की जो है यूज कर रही है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी लिमिटेशंस अभी भी है। ओके, सो अगर हमने आने वाले समय में चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आगे बढ़े, तो यहाँ पर इसको और सही करना होगा और जो है यहाँ पर निखार लाना होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च किया है विद ए डिजिटल ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो डिजिटली आप जो है यहाँ पर इनवॉइस भर के वहां पर ऑनलाइन यहाँ पर फिल कर सकते हो। जो भी आपका डाटा होगा यहाँ पर जीएसटी का, वो जो है यहाँ पर पता चल जाएगा सरकार को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने और भी जो है इनोवेटेड सर्विसेज जो है यहाँ पर लॉन्च की हैं, जैसे जीवन प्रमाण। तो यहाँ पर जो पेंशनर्स है, ओके, तो इनको यहाँ पर एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा ऑनलाइन ही। ओके, तो जो भी यहाँ पर जो रिमोटली एरिया से खासतौर पे उनको यहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने सारे स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी ये जो पेंशन सर्विसेज है इनको यहाँ पर डिजिटल सर्विस सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना लेना चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है जिनको आप यहाँ पर बेनिफिट दोगे पेंशन सर्विसेज का, तो उनको यहाँ पर आसानी हो जाए। तो इसके अलावा और जो बहुत सारे काम है जो अभी चल रहे हैं, जैसे जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है, ओके, जितने भी यहाँ पर भारतीय हैं उन सभी का जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसका डिजिटाइजेशन होना है। ओके, तो उसका काम भी अभी चल रहा है कि जल्दी से जल्दी जितना भी हेल्थ रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज किया जाए, ताकि जब पॉलिसी फ्रेमवर्क करनी हो तब ये आसानी हो सके जो यहाँ पर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं कि कितने लोगों को कौन कौन सी बीमारी है, तो किस हिसाब से हम जो है बजट पॉलिसी बनाएं, कौन सी यहाँ पर डिजीज के लिए कितना पैसा जारी करें, तो इससे आसानी हो जाएगी। तो ये भी ऑन द वे है, बहुत जल्दी ये भी जो है यहाँ पर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनकर जो है यहाँ पर इसका पोर्टल सामने आ जाएगा। तो इसके अलावा राशन कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इस मुहिम के तहत इसको ऑलरेडी पोर्टेबल बना दिया गया है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी स्टेट से निकल कर आ रहा है तो ठीक है, दूसरी स्टेट में अगर काम करने गया है तो वहां पर से ही उसको जो है उसी के राशन कार्ड के अकॉर्डिंग उसको जो भी खाना मिलेगा, जो भी बेनिफिट मिलते मिल जाएंगे। तो आगे बात कर रहे हैं आधार की। तो अभी देखिए मोस्टली जितने भी यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ओके, जहाँ अपने खाते को किसी का लिंक कर रहे हो, मतलब कहीं पर भी आप डिजिटली कोई भी काम कर रहे हो, जैसे सिम भी लेने जा रहे हो, तो वहां पर भी आपका आधार कार्ड जो है आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और आगे बात कर रहे हैं इंडिया स्टैक की। इंडिया स्टैक एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट को और जो इंडस्ट्रीज हैं, ओके, इनको यहाँ पर डिजिटली जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आप अपने आप को डिजिटल वे में जो है यहाँ पर सर्विसेज आप प्रोवाइड करें एक दूसरे को और ग्रो करें आगे। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो अर्बन कंज्यूमर्स है उन तक की सीमित नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग डिस्काउंट्स मिलते थे अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारी जहाँ पर वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल होती थी। जो भी चीज़ आप जो है किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा इनका जो है कस्टमर जो बेस है बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पर अभी फैल चुका है। ओके, सिर्फ यहाँ पर शहरी कंज्यूमर्स नहीं है, यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं ऑनलाइन, जो भी ये शॉपिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, ओके, देखो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत कम स्केल के ऊपर यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं किसी भी कमोडिटी की, तो उनको भी एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। ओके, उनको एक रास्ता मिल गया है डिजिटल तरीके से कि जो है उनका कंज्यूमर तक वो अपनी जो है अप्रोच कर सके। तो एक तरह की नई मार्केट मिल गई है जो ये डिजिटली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जरिए, तो इनको भी बहुत काफी फायदा हुआ है इस तरीके से।
जैसे आप फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं हैंडलूम साड़ीज की, ओके, जो गॉन्ड पेंटिंग्स हैं इनको भी नई मार्केट मिली है। जो आर्टिसन, ओके, जो हाथों से आप चीजें बनाते थे, बुनकर चीजें बनाते थे, ओके, तो यहाँ पर इनको भी एक जो है अलग अलग तरीके से, जैसे बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स हैं जिन्होंने इन्हीं के लिए यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं उनके लिए यहाँ पर वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, ओके, जहाँ पर आप विजिट करते हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो वहां पर बहुत सारे ग्राफिक आर्टिस्ट हैं जिनकी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, ओके, पेमेंट प्रोसेसर्स हैं जो यहाँ पर इनको जो है एड दे रहे हैं कि आपकी पेमेंट कैसे आएगी, इनकी हेल्प कर रहे हैं, ओके, ये सब कुछ चल रहा है डिजिटली, ओके। तो यहाँ पर सर्वर फार्म्स हैं, इसके अलावा जो पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर्स है, लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, ओके, डिलीवरी पर्सनल, ये सभी जुड़े हुए हैं डिजिटली आपस में। तो ये अगर ये डिजिटली अगर हम अपने आप को ज्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे आने वाले समय में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जितनी आबादी है उन सभी तक ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसकी अप्रोच नहीं हो पाई है। जब तक पूरी आबादी तक पहुंचेगी तो अभी समय लगेगा, तब तक हमें पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ओके। तो यहाँ पर जो यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, तो इनको भी सोचना होगा कि अभी जब पूरे इंडिया तक जितनी आबादी है, ओके, सब तक अगर मोबाइल फोन पहुंचा तो वहां पर इंटरनेट कनेक्शन वो भी लेंगे। जब इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो आपकी यहाँ पर अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप जो है बिना किसी रुकावट के जो है इंटरनेट सप्लाई दे सकें। तो यहाँ पर यही बात बोली गई कि कई बार ब्रॉडबैंड की स्पीड जो है पैची हो जाती है, कई बार सही नहीं आती है, तो वहां पर दिक्कत कई बार यहाँ पर सामने आती है। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब काम कर रहे हो कई बार यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, पेमेंट कई बार हो जाती है, इंटरनेट का जो सर्वर डाउन हो जाता है, तो ठीक है, तो पेमेंट जो है यहाँ पर रास्ते में रुक जाती है, ओके। तो यहाँ पर कई बार कंज्यूमर को भी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर बैंक्स के क्षेत्र में भी ऐसा होता है, ओके। तो इन जो छोटी छोटी ये जो यहाँ पर रुकावटें हैं ना, इनको यह भी दूर करना है, ये भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको यहाँ पर सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात की गई है कि जो बेस है ना उसको स्ट्रांग करना है, उसको अच्छे से स्ट्रांग करेंगे तो हम जो है हमारी जो इकोनॉमी है काफी अच्छी डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, डिजिटली हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमें आगे और बढ़ना है। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं गुड रिटर्न्स टू स्पेंडिंग कर्व्स। तो यहाँ पर भारत सरकार की ओर से अलग अलग मंत्रालयों को बोला गया है कि आप जो है ये जो लास्ट क्वार्टर है यहाँ पर आप खर्चा जो है आप नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पर ये जो डिसीजन यहाँ पर लिया है इसको अच्छा डिसीजन बोला गया है ऑथर की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फरवरी 2020 में जब बजट लॉन्च किया था तब यही प्लान किया था कि 2020-21 में हम भारत की इकोनॉमी में 30 लाख करोड़ के आसपास की रकम जो है उसको यहाँ पर जो है स्पेंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी रकम जो थी यहाँ पर उधार से आनी थी, ओके, मार्केट से उधार लेकर यहाँ पर जो है बजट में पैसे जुटाए जाने थे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जीएसटी का पैसा, ओके, जो आता था जो सेंटर के पास जाता था उसका भी डीवैल्यूएशन होता था, ओके। प्लान्ड एक्सपेंडिचर बनता था कि इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा, इतना पैसा जो है सेंटर रखेगा और सेंटर उसको जो है यहाँ पर खर्च करेगा, स्पेंड करेगा, और जो बाकी का पैसा वो स्टेट्स यहाँ पर जो है स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल अगर हम परसेंटेज निकालें तो जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का जो खर्चा निकलता है वो 65% निकलता है, ओके। जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है स्टेट्स का वो 65% है अगर हम कंपेयर करें सेंटर के साथ। तो यहाँ पर इस ऐसी जो स्पेंडिंग है, ओके, इसको हमें बरकरार रखना होगा आने वाले समय में अगर इकोनॉमी में डिमांड को अच्छे से बूस्ट करना है, ओके। तो यहाँ पर एक और जो है मंत्रालय में यहाँ पर खर्चा करने की रोक लगा दी है कि जो ये लास्ट क्वार्टर है जो कि 31 मार्च तक ये क्वार्टर खत्म होगा, उसके बाद जो है नया बजट होगा फरवरी में, और उसके नए बजट में जो है नए साल की यहाँ पर घोषणाएं होगी, वो होगी 2021-22 की, ओके। तो फिलहाल ये 2020-21 के बजट की ही बात कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग कैसे सिचुएशंस को हमने हैंडल किया है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्केट बोरिंग्स हैं, ओके, तो यहाँ पर सेंटर जो है इसको आगे बढ़ना होगा कि स्टेट्स को जो है जो भी इनका हिस्सा जिस तरह के भी कैपिटल सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर मार्केट से उधार लेकर जो है यहाँ पर स्टेट्स को जो है प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अगर सेंटर जो उधार लेता है ना मार्केट से इसको ब्याज कम पड़ता है, ओके। अगर स्टेट्स उधार लेते हैं, स्टेट्स का दायरा छोटा होता है, तो अपनी मार्केट से जब वो उधार लेते तो उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा यहाँ पर देना पड़ता है, तो यहाँ पर इकोनॉमी का ही नुकसान है, ओवरऑल भारत का नुकसान है। तो यहाँ पर सेंटर जो है यहाँ पर मार्केट से उधार ले और स्टेट्स को यहाँ पर उनका हिस्सा जीएसटी के रूप में और एडिशनल सपोर्ट के रूप में भी वहां पर प्रोवाइड करे कि जो कि अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्टेट्स उसको इनेबल कर सके, ओके। जो यहाँ पर खर्चे में कटौती हो चुकी है उसको आगे बढ़े और सही करे। तो यहाँ पर फिजिकल एक्सपेंशन के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है इसको भी हमने यहाँ पर कंट्रोल करके चलना है,
ओके, यहाँ पर प्राइवेट डिमांड जो है, ओके, इसको बूस्ट करना है। फिलहाल जो है ये बहुत लो चल रही है, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना ही प्राइवेट डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइवेट डिमांड जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं, किसी भी कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट उसी कमोडिटी को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगेगा, तो लोग जो है वॉशिंग मशीन्स बनाना शुरू करेंगे, पैसा इन्वेस्ट होगा, तभी अलग अलग कमोडिटीज बननी शुरू होंगी। तभी अगर बाद में दूसरी साइड जो डिमांड वाली साइड है, अगर उधर भी जो प्राइवेट डिमांड होगी, जो हम जैसे हमारे जैसे कंज्यूमर्स हैं, ओके, ये हमारी प्राइवेट डिमांड है, जो अगर डिमांड करेंगे तभी तो वहां पर सप्लाई आएगी। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पर बैलेंस करके चलना है, महंगाई को भी बैलेंस करके चलना है कि महंगाई भी नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि जो आउटकम्स है ना, उसको जो है यहाँ पर इम्प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर जो मंत्रालय अभी जिनकी यहाँ पर कटौती की बात की गई, खर्चा नहीं करना है, तो उसी पैसे को वो जो अगला बजट होगा उसमें जोड़ लेंगे। ओके, जो नया फिस्कल ईयर आएगा 2021-22 का, तो वहां पर उसको जोड़ लेंगे, तो वहां पर भी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन है, इनके ऊपर फोकस किया गया है, जीएसटी के ऊपर फोकस किया गया है, और एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया गया है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना होगा। ओके, मार्केट से उधार लेके भी यहाँ पर बात बनानी होगी। दूसरी ओर जो है फिजिकल डेफिसिट की बात आ जाती है कि फिजिकल डेफिसिट ना बढ़ जाए, उसको भी बैलेंस करके चलना है कि वो भी इतना ना बढ़ा ले, बाद में उसको कम करना जो है वो मुश्किल हो जाए आने वाले समय में जब नया बजट होगा तब। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं रंगराजन कमेटी के बारे में। तो इनके द्वारा भी काफी सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी, हालांकि सरकार ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है, माना नहीं है। तो इसके तहत भी यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि जैसे इनकी रिकमेंडेशंस थी उसके हिसाब से भी हमें काम करना होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये बोली गई थी कि जो भी प्रोजेक्ट आता है, जिसको आपने अप्रूवल दी है, जिसके ऊपर पैसा लगना है, तो उसका हर एक स्टेज के ऊपर हमें फोकस करना होगा। हमें जो फाइनल टारगेट्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर देखना होगा हमारे क्या है, कब तक अचीव करना है। यहाँ पर एक तरह के माइलस्टोन जो है हम जो है सेट कर सकते हैं अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से, उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है हम काम करें। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात की गई है कि हर एक स्टेज, प्रोजेक्ट का हर एक स्टेज जो होता है वहां पर फंडिंग की जरूरत होती है, तो वहां पर किसी न किसी तरीके से किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत हमें वहां पर फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ताकि कि यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वो भी चलती रही है, और जो यहाँ पर फंडिंग एंड इंक्लूजन है वो भी चलता रहे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इनकी रिकमेंडेशंस माननी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये समय है। इसके अलावा जो गवर्नर रिफॉर्म्स है, ओके, टू मेक द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज सफिशिएंट शुड गो हैंड इन हैंड। सो गवर्नेंस रिफॉर्म्स अगर आते हैं तो यहाँ पर जो ऐसी सर्विसेज की डिलीवरी है वो हाथों हाथ हो जाएगी अगर भारत सरकार इसके ऊपर फोकस करके चलती है, खासतौर पे जो रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं इनके ऊपर। तो लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो स्टेट्स की अगर बात करें तो उनको अगर उनका हिस्सा अच्छे से देना है, अगर अच्छे से टैक्स उसको डिवाइड करके अच्छे से उनको जो सपोर्ट देनी है स्टेट्स को, तो जो पेट्रो फ्यूल्स है उनको भी आप जीएसटी के अंदर लेकर आओ। ओके, फिलहाल जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम जो है जीएसटी से बाहर है, तो इसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है कि इसको भी जीएसटी का हिस्सा बनाओ। इसके अलावा जो सेस लगते हैं, सेस होते हैं जैसे ये पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज में स्पेसिफिकली यहाँ पर लगाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन सेस होता है, तो इससे जो पैसा इकट्ठा होगा एजुकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल सेस होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका पैसा जो है यहाँ पर एनवायरमेंट की बढ़ोतरी के लिए यूज किया जाएगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार एनवायरमेंटल सेस लगाती है, तो उससे भी उसको काफी रेवेन्यू आता है। कहने का मतलब अगर बाहर से कोई ट्रांसपोर्टर दिल्ली के अंदर एंटर करता है तो उसको यहाँ पर यह सेस देना होता है, तो उस सेस से भी यहाँ पर काफी पैसा इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म होता है केजरीवाल सरकार का कि वो पैसा जिस पर्पस के लिए इकट्ठा किया गया था उस पर्पस के लिए सरकार यूज नहीं करती है, उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेती है। तो यहाँ पर आगे बात करें सर चार्जेस। सर चार्जेस होते हैं ये टैक्स ऑन टैक्स, एक टैक्स लग गया उसके ऊपर और छोटा टैक्स लगा दिया तो उसको हम सरचार्ज बोलते हैं। तो ये सब चीजें सेस और सरचार्ज इनको भी मिनिमम करना होगा आने वाले समय में, अगर अच्छा टैक्स जो है रेवेन्यू आपने इकट्ठा करना है आने वाले समय में। तो यहाँ पर सेंटर को फोकस करना होगा कि यहाँ पर तरीके से जो है यहाँ पर स्पेंडिंग करे। ओके, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पर समझे। ओके, so while not frittering away its own resources on state subjects such as health care। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि जो सेंटर है अपने रिसोर्सेज को यहाँ पर दूर नहीं कर सकता जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स आ जाएं। तो यहाँ पर 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले है यूनियन सब्जेक्ट्स, स्टेट सब्जेक्ट्स, तीसरा है कॉन्क्रेट। ओके, तो इनको लिस्ट के नाम से ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यहाँ पर इन तीनों लिस्टों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स बांटे हुए हैं कि स्टेट किसके ऊपर काम करेगा, सेंटर किसके ऊपर काम करेगा,
और जो कॉन्करेंट होती है उसमें ऐसा होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ केयर की बात की गई है, ये एक तरह का स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हाथ पीछे नहीं कर सकती, यहाँ पर इनको सपोर्ट जितनी भी है यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हेल्थ केयर है ये यूनियन लिस्ट में आ रहा है या स्टेट लिस्ट में आ रहा है या कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में बताइए कि कौन सी लिस्ट में आता है हेल्थ केयर। तो इसके अलावा जो पुलिस है ये कौन सी लिस्ट में आती है, इसके बारे में भी बताइए। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर शुरू में कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है यहाँ पर कंसीडर कर रही है अर्बन जॉब स्कीम्स के ऊपर कि किसी ना किसी तरीके से अर्बन एरियाज में जॉब्स क्रिएशन जो है वो बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यही होप कर रहे हैं कि ये जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा बोलते हैं। ओके, तो ये जो मनरेगा स्कीम है, ये जो यहाँ पर विलेजेस हैं, रूरल एरिया से, वहां पर ये लागू है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी के पैमाने पर जो है यहाँ पर अर्बन एरियाज में ये जो स्कीम लाई गई है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है जेन ड्रेस, तो यहाँ पर ये सुजेस्ट कर रहे हैं कि ये एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग स्कीम है। ओके, DUET। ओके, तो यहाँ पर देखो कोविड-19 के चलते, डिजास्टर के चलते बहुत सारी यहाँ पर कठिनाइयां देखने को मिली। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े पैमाने पर जॉब लॉस हुआ था जब माइग्रेंट वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने शुरू हो गए थे। तो लॉकडाउन जब खत्म हुआ, अनलॉक शुरू हुआ, तो उसकी बावजूद भी मतलब काफी समय तक जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो वापस नहीं आए। ओके, तो भारत सरकार को यहाँ पर वेरियस स्कीम्स चलानी पड़ी कि उनको यहाँ पर वापस लेकर आना है, अलग अलग सेक्टर्स में दोबारा से काम पर लगे। तो यहाँ पर यह भी कोशिश की, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई, तो वहां पर जो भी माइग्रेंट वर्कर है स्पेशली इनके लिए स्कीम थी कि यहाँ पर जिस एरिया में वे रहते हैं वहीं पर जो है भारत सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करेगी, अलग अलग एरियाज में जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वहां पर उनको एम्प्लॉयड करेगी। तो यहाँ पर अर्बन एरियाज की अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर जॉब के रिलेटेड हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करें। सबसे पहली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो जो अर्बन एरियाज में अगर कोई भी जॉब करने जाता है तो हमेशा उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो कई बार अगर रूरल एरिया से हम कंपेयर करें तो डबल भी होता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वेज चल रहा है अनस्किल्ड लेबर का, ओके, जहाँ पर अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं दिल्ली में, वो है 570 रुपये एक दिन के। तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें जो नेशनल मनरेगा एवरेज है वो है 202, तो वहाँ पर डे 202 मिलता है। तो यहाँ पर 570 एक दिन का मिल रहा है। यहाँ पर दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये भी अनस्किल्ड लेबर है। सो अनस्किल्ड लेबर जैसे जो आपको जहां पर आप यूज करते हो कि जिसको बोलते हो कि एक जगह से सामान ढो और दूसरी जगह पर आप उसको शिफ्ट करो, मतलब जिसके पास स्किल नहीं है, कोई काम मतलब और कोई काम नहीं आता, सिर्फ जो है ढोआ ढुआई का काम कर सकते हैं, तो इनको हम मोस्टली जो है अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल पिक्चर बहुत ही कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो मनरेगा का जो रेट है, ओके, तो यहाँ पर जो रूरल मिनिमम वेज है बहुत सारे स्टेट्स में बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अच्छा रेट दे देते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं उनकी फंडिंग के हिसाब से जहाँ पर फंडिंग कम है, जहाँ पर स्टेट्स के पास पैसा कम है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर बेच देते हैं वो, ओके, मनरेगा के तहत। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट यही कहेंगे कि ये कोई अच्छी पॉलिसी है। ओके, तो यहाँ पर जो लेबर है वो डाइवर्ट नहीं होती है, मतलब कि जो उनकी नॉर्मल जॉब्स वो कर रहे हैं, मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि मनरेगा के तहत हमें काम मिले, लेकिन यहाँ पर पैसे कम मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल जॉब लोग कर रहे हैं वो डाइवर्ट नहीं होते हैं मनरेगा की ओर, कि हमें जो काम अभी कर रहे हैं हम उसी को जो है अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि जो अर्बन वेजेस होती हैं वो टिपिकली हायर होती हैं अगर कंपेयर करें हम जो रूरल वेजेस होती हैं उनके मुकाबले। तो इसीलिए जो रूरल इमिग्रेंट्स हैं वो भागे चले आते हैं शहरों की ओर, तो जो कि वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है, वहां पर डे अगर जो भी उनको दिहाड़ी भी मिलती है तो उसको अगर कंपेयर करते हैं जो गांव में यहाँ पर उनको दिहाड़ी मिलती है उससे ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पर दिल्ली की हमने एग्जांपल देखी है, तो इसीलिए वो शहरों की ओर भागते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो यहाँ पर सेपरेट मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करती हैं फॉर रूरल वर्क एंड फॉर अर्बन टास्क। ओके, अर्बन टास्क के लिए यहाँ पर मिनिमम वेज अलग है और जो रूरल वर्क है उसके लिए मिनिमम वेज अलग है। तो ये काम कर रहा है अंडर शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स ऐसे भी हैं जो सेम तरह की वेजेस यहाँ पर दे रही हैं, सेम तरह की मिनिमम वेजेस दे रही हैं, बहुत रूरल एंड अर्बन एरियाज। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं
जो मिनिमम वेज के साथ साथ उनको सप्लीमेंट भी दे रही है, जैसे डेयरनेस अलाउंस होता है, इसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, कि जो जिस हिसाब से महंगाई चल रही होती है उस हिसाब से सरकार यहाँ पर जो सैलरी होती है उसका कुछ परसेंट जो है यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस के रूप में देती है। तो देखो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं भारत में जो यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस भी दे रहे हैं, ओके, जो मिनिमम वेज है उसके साथ जो वर्कर्स हैं उनको। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश की बात की गई है, ओके, तो यहाँ पर तो अगर ओवरऑल वेज की बात करें तो बाकी के हिसाब से डबल है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आगे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो मनरेगा स्कीम के तहत जो यहाँ पर पेमेंट होती है वो होती है 201 रुपए पर डे, ओके। तो ये यहाँ पर अगर डियरनेस अनाउंस भी अगर प्लस करें बीच में तो यहाँ पर 337 रुपीज पर डे बनते हैं, मिनिमम वेज प्लस डीए, ओके। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 201 रुपए पर डे के हिसाब से दे रहा है एवरेज, जो यहाँ पर मनरेगा के तहत जो भी यहाँ पर रूरल वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, जो उत्तर प्रदेश की जो टेरिटरी है। तो आगे यहाँ पर और बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम जो मनरेगा के रेट्स हैं अगर उनको सिटीज में हम कम कर दें, लो रख दें, ओके, कम कर दें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर कहने की मुझे डाउट है कि पॉलिटिकली और मोरली, ओके, अगर मॉरली अगर ये पॉसिबल हो कि जो मनरेगा के रेट है शहरों में उनको कम कर दिया जाए, तो फिर ऑपोजिशन पार्टीज जो है जहाँ और जो ट्रेड यूनियंस हैं तो यहाँ पर वो ये ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि आपने तो गरीब की हत्या कर दी है, ओके, आप उसको सही दाम नहीं दे रहे हो, ओके, आप उसको मार रहे हो, ओके। तो ये सब चीजें, ये बातें उठनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई कि मुझे शक है यहाँ पर कि जो अर्बन जॉब गारंटी स्कीम है ना, तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर जो शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसके तहत शहरों में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा हायर मिनिमम वेज रेट जो है यहाँ पर देना पड़ेगा अगर कंपेयर करें गांव के हिसाब से, ओके। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर ये चीज होगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, फिर जो गांव के जो लोग हैं यहाँ पर दौड़े चले आएंगे शहरों में, शहरों में पैसा ज्यादा मिलेगा। ये जो अभी स्कीम भारत सरकार ने जब लॉन्च की है तो इसके तहत पैसा ज्यादा बन रहा है, ओके। मनरेगा के तहत जो काम कर रहे थे वो भी कहेंगे कि नहीं, हम मनरेगा के तहत क्यों काम करें, यहाँ पर पैसा कम है पर डे के हिसाब से, तो शहरों की ओर कूच करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही चीज हो जाएगी, एडिशनल इनफ्लो जो है रूरल इमिग्रेंट्स का वो बढ़ जाएगा शहरों में, ओके। जो यहाँ पर अर्बन स्लम्स हैं और वो और कंजेस्टेड हो जाएंगे, ओके, पोल्यूशन और बढ़ जाएगा, और जो एब्सोल्यूट नंबर होगा अर्बन एम्प्लॉयमेंट का वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जो है अगर बजटरी एलोकेशंस में अगर बजट में यहाँ पर डबल कर देती है, ओके, कि यहाँ पर वेजेस होंगे ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर जो नए जो माइग्रेंट्स आएंगे उनको एम्प्लॉय करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आने वाले समय में यही होगा कि पुल और पुश फैक्टर होता है, ओके। तो यहाँ पर जैसी भी गवर्नमेंट की यहाँ पर फैसिलिटी होगी, जैसी भी गवर्नमेंट की बजट अनाउंसमेंट होगी, उस हिसाब से जो जो रूरल माइग्रेंट वर्कर है वो खींचा चला आएगा शहरों की ओर। तो यहाँ पर काम करता है पुल फैक्टर, ओके। तो यहाँ पर पुश हो रहा है गांव से कि आप यहाँ से निकलो, ओके, पुल हो रहा है शहरों की ओर से कि आप यहाँ पर आओ, ओके। तो इसको पुल फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर फोकस की गई है कि ये ऐसा साइकिल बन जाएगा, नेवर एंडिंग साइकिल होगा, ये लगातार चलता रहेगा ये। तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि अभी तक जितने भी यहाँ पर अर्बन स्कीम्स जो स्टेट्स में चल रही हैं, तो यहाँ पर अभी तक के लिए जो लिमिटेड आउटले है, तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कम जो है यहाँ पर जॉब्स जो है यहाँ पर क्रिएट की गई हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसके तहत अभी बड़े पैमाने पर जो इमिग्रेशन है वो नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर अगर इसको स्केल अप करते हैं, तो यहाँ पर अगर फुल फ्लैज जॉब गारंटी अगर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आने वाले समय में जो इमिग्रेशन है वो बढ़ जाएगी, ओके। तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि यहाँ पर स्कीम ये तभी वर्क कर पाएगी जब जीडीपी भी साथ साथ ग्रो करेगी, ओके। जीडीपी और साथ ही साथ जो लेबर इंटेंसिव और अर्बनाइज्ड, ओके, तो ये सब चीजें, तीनों चीजें जो है धीरे धीरे जब राइज करेंगी तभी जो है यहाँ पर अर्बन जॉब्स भी क्रिएट होंगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर अभी के लिए फिलहाल ये सिचुएशन नहीं है कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जीडीपी जो है वो नीचे गिरती जा रही है। ये कोविड-19 के पहले से भी यही सिचुएशन थी कि जीडीपी लगातार गिर रही थी। जब से यहाँ पर जीएसटी लगा था उसके बाद जितने भी यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट आए, जीडीपी लगातार गिर रही थी। तो ये भी यहाँ पर बात बोली जा रही कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और साथ ही साथ ये फ्यूचर यहाँ पर लगा के चला जा रहा है कि आने वाले समय में जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी कम होगी। अगर ग्रोथ ही कम होगी, अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, तो फिर जॉब कहां पर आएंगी, ओके, फिर एम्प्लॉयमेंट कहां से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं शंकर आचार्य, तो यहाँ पर ये चीज आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का एक सर्वे है जिसके डाटा के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं कि जो
अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये 6% तक जो है यहाँ पर ट्रिपल कर सकती है, बढ़ सकती है। और जो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है जो यहाँ पर काम करती है, उनकी भी यहाँ पर जो जो यहाँ पर सीमा है वो 64% से कम होके 50% तक गिर जाएगी। मतलब कि जो वर्किंग एज में जो यहाँ पर काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट भी चली जाएगी। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ओके, सपोज करो कि ये वैनिश हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी है ना, तो उसने बहुत सारी पुरानी जॉब्स वो खा चुकी है। जैसे देखो, पुराने समय में जब भी हीट ट्रीटमेंट का काम होता था इंडस्ट्री में, तो वहां पर बाय मैनुअली लोग रखते थे। ओके, गर्म लोहा वो निकालते थे, उसको यहाँ पर चोटें लगती थी, उसको शेप देते थे, फिर आगे जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वो आगे बढ़ता था। तो अभी ये सब चीजें हो रही हैं मशीन्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर रोबोटिक्स आम यूज होती हैं जो ये काम बहुत सिंपली कर देती हैं। आप देखो, जो कार इंडस्ट्री है वहां पर जो भी स्प्रेइंग का काम होता है, जो भी यहाँ पर फिलिंग का काम होता है, वो सभी के सभी रोबोटिक्स आर्म्स कर रही हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी भी है जो यहाँ पर जो पुरानी जॉब्स को खत्म कर रही है। साथ ही साथ जो जीडीपी का ग्रोथ है वो भी है, उसका जो ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, ये भी एक रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को यहाँ पर जो सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पर जो ये अर्बन जॉब्स गारंटी स्कीम जो लाई गई है, ओके, यहाँ पर बहुत हद तक ये इम्पॉसिबल है कि इस सिचुएशन को यहाँ पर जो सॉल्व किया जाए, अगर अच्छे से यहाँ पर सरकार सपोर्ट करके नहीं चलती है। तो यहाँ पर अगर जो मनरेगा रेट है, अगर इसको डबल किया जाता है, अगर अर्बन वेज रेट के, ओके, तो इसको ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आने वाले समय में क्या होगा कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में एक जैसी समानता हो जाएगी। जॉब्स की जो क्रिएशन है एक जैसी होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बजट के कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर स्पेयर मनी दी जाती है रूरल एरियाज में, ओके, तो यहाँ पर ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और साथ ही साथ हेल्प हो जाएगी जो पुअरेस्ट लोग हैं। ओके, गरीब से गरीब लोग मोस्टली यहाँ पर रूरल एरिया से निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उनकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यही था मनरेगा स्कीम का कि जो रूरल माइग्रेशन है, ठीक है, जो शहरों की ओर माइग्रेशन हो जाती है उसको कम किया जाए। जो गांव की आबादी उसको गांव तक ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट रखा जाए कि वहां पर वो काम करें। खासतौर अगर अनस्किल्ड सेक्टर की बात करें या लेबर सेक्टर की बात करें। लेकिन यहाँ पर जो अर्बन गारंटी स्कीम है ये इसके उल्ट करेगी, ये जो है माइग्रेशन बढ़ा देगी और जो है मनरेगा का जो इंटेंट है ना उसको यहाँ पर उसकी नसबंदी कर देगी, उसको यहाँ पर रोक के रख देगी एक जगह। तो आगे यहाँ पर बात करें बिगर बास्केट, तो इसके तहत ये बोला गया है जो क्राइसिस था कोविड-19 का, उसकी वजह से ये हुआ कि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, ओके, अनएम्प्लॉयड हो गए। जो यहाँ पर अर्बन वर्कर्स थे अनएम्प्लॉयड हो गए, फिर बाद में उनको यहाँ पर पैदल चलकर, ओके, कईयों को पैदल चलकर, कईयों को साइकिल के ऊपर जो है यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा, जो उनके रूरल एरियाज में घर थे वहां पर। तो यहाँ पर उनको दोबारा से वापस लेकर आना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक इमीडिएट स्टिमुलस चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए यहाँ पर कि भारत सरकार यहाँ पर पैसे दे। ओके, तो यहाँ जिसके तहत कि ये जो अर्बन वर्कर्स थे दोबारा इनको वापस बुलाया जाए। तो मार्च और जुलाई के बीच में यही कुछ हुआ था, जो लॉकडाउन लगा था उसके बीच में ऐसी सिचुएशन इनकी बन गई थी कि खाने को यहाँ पर खाना नहीं था इनके पास। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग पैदल चल के गए थे और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी रास्ते में, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। ओके, तो इनके पास और कोई साधन भी नहीं था। तो इस ऐसी जो खराब सिचुएशन थी वो पैदा हो गई थी। तो यहाँ पर इसको बोला गया कि वापस इनको कम बैक करवाया जाए। तो अभी जो लॉकडाउन अभी जब उनमें जब रिलीज दिया गया है, अनलॉक शुरू हुए हैं, तो वहां पर वर्कर्स अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहां पर वापस से काम शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी कंप्लेंट आ रही है साथ ही साथ कि लेबर की शॉर्टेज है। अगर लेबर की शॉर्टेज है तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं कि जो लेबर यहाँ पर अवेलेबल है उसी से ओवर टाइम करवा रहे हैं, प्लस उनको ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दे रहे। जो ऐसी सिचुएशन जो है यहाँ पर लेबर क्लास की जो है पैदा होनी शुरू हो गई है। तो साथ ही साथ अगर स्टेट बजट्स की बात करें तो वो भी अंडर स्ट्रेन है, बहुत कम बजट है उनके पास। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में अगर हम मनरेगा को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं ना, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि हम जो है अर्बन जॉब्स उनको क्रिएट करने के ऊपर फोकस करें। वहां पर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मनरेगा, ओके, जो आप देख सकते हो जैसे उत्तर प्रदेश में एवरेज 201 रुपए पर डे, ओके, तो यहाँ पर अगर इसी को एक्सपेंड करते हो कि जो गांव के एरिया से वहीं पर जो है लोगों को अच्छे से जॉब मिल जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आखिर में जो इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेजे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इनके बारे में बात की थी। ओके, तो यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर DUET, ओके, तो यहाँ पर यही प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत यहाँ पर जो है यहाँ पर जॉब स्टैम्प जो है ये प्रोवाइड करनी चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, या और भी इसके अलावा जो एसोसिएशंस है जहां पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है। ओके,
तो यहाँ पर वो वर्कर्स जो है यहाँ पर एम्प्लॉयड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्लेसमेंट एजेंसी, जो कोई प्लेसमेंट एजेंसी होगी जो इनको वर्कर्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और इनको आप जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होंगे तो इनको आप एक जॉब स्टैंप प्रोवाइड करवाओ कि यहाँ पर जब भी आप वर्कर्स को पे करेंगे तो यहाँ पर एक जॉब स्टैंप लगेगी, ओके, जिसके तहत जो भी किसी तरह का अगर फ्रॉड होता है ना इस पूरे सर्कुलेशन में तो वो नहीं हो पाएगा, ओके। तो इसको हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉब स्टैंप, ओके। तो यहाँ पर इसको यूज करना है फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, कि एक समय रख लो कि इस समय से लेके इस महीने से लेके इस महीने तक जो है यहाँ पर ये स्टैंप चलेगी। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जॉब स्टैम्प्स जहां हम यूज कर सकते हैं अगर कोई फुल डे वर्क कर रहा है, ओके, और जिसको जो भी आप सैलरी दे रहे हो, और हाफ डे जो वर्क कर रहे हैं स्पेशली टू अकोमोडेट वोमेन कि वो पूरा दिन काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको हाफ डे के लिए यहाँ पर जो है जॉब स्टैम्प उनकी सैलरी के ऊपर यहाँ पर लगेगी, ओके। तो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज जो है, ओके, तो वो उनको भी यहाँ पर हेल्प करनी होगी कि उन जो लोग हैं जो लेबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे, ओके, उनको यहाँ पर अलग अलग उनकी जहाँ पर जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, ओके, प्लम्बर्स हैं, कि अपने जो स्किल्स हैं उनको और इम्प्रूव करें आने वाले समय में। और लास्ट में यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के हक में हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेतावनी भी है। यही जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं ये नेपोटिज्म की हब बन जाती है। नेपोटिज्म कहने का मतलब है कि अगर लेबर क्लास में भी अगर किसी को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे ना एज ए वर्कर, किसी जगह भेजेंगे भी काम करने के लिए, आप काम करने जाओ आपको पैसा मिलेगा, तो अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले यहाँ पर आगे भेजेंगे, ओके। तो यहाँ पर करप्शन बहुत बड़ी हो जाती है जो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, ओके, जो यहाँ पर वर्कर प्रोवाइड करती हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पर अगर ये सर्टिफाई करेंगे कि किसी ने काम किया है या नहीं किया है, ओके, उस हिसाब से सैलरी मिली या नहीं मिली, तो यहाँ पर भी ये जो है यहाँ पर करप्शन कर जाएंगे। ये हो सकता है किसी ने काम किया ही नहीं है, उसका नाम डाल दिया है, सर्टिफिकेट बना दिया, वहां पर स्टैंप लगा दी और काम चल गया। तो यहाँ पर ये चीजें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक तरह का फिर इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। तो जैसे मंडियों में इंस्पेक्टर होता है, ओके, तो वहां पर फूड इंस्पेक्टर होता है, यहाँ पर देखता है कि कौन सी खरीद करनी, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी खरीद खराब है, ओके, कौन सी सही है। तो वहां पर पैसे देके काम चला लिया जाता है, उसको पैसे दे देते हैं और जो है खराब चीज भी वो वहां पर खरीदी जाती है, ओके, जो कि सरकार के खाते में जाती है। तो बिल्कुल ऐसी चीज यहाँ पर हो जाएगी। जो एजेंसी है एक तरह का अनदर इंस्पेक्टर राज जो है यहाँ पर क्रिएट कर देगी, ओके। तो यहाँ पर इसको भी सही करना है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट जेन ट्रेस है यहाँ पर एडवोकेट कर रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर आगे आना होगा, ओके, इस एक्सपेरिमेंट में जो ये डिस्ट्रेस है इसको खत्म करने के लिए। और यहाँ पर अगर फुल अर्बन जॉब गारंटी यहाँ पर आप पैदा करना चाहते हो, जो आप स्कीम लेकर आए हो, तो यहाँ पर आगे आना होगा, देखना होगा कि कैसे काम चल रहा है, ओके। सो आई सी द केस फॉर एक्सपेरिमेंट्स फॉर ए लिमिटेड अर्बन वर्क्स प्रोग्राम, आई सी नन फॉर ए फुल फ्लेज्ड जॉब गारंटी स्कीम। सो यहाँ पर लास्ट में यही बात बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले समय में ऐसी कोई फुल फ्लेज कोई जॉब गारंटी स्कीम जो लगेगी, लागू होगी सही माने में, ओके। तो यहाँ पर अर्बन वर्क्स प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना है, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, ओके। अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई नई चीज हमें जो है एडवांसमेंट लेकर आनी ही होगी। तो ये सारा यहाँ पर सिनेरियो था जो अर्बन जॉब एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात की गई है स्कीम के तहत, क्या क्या स्टेट्स कर रही हैं, ओके, क्या क्या यहाँ पर स्टेट्स की स्ट्रेंथ है। तो ओवरऑल इस आर्टिकल में यही चीज यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की गई कि शहरों में और गांव में क्या अंतर है अगर हम जॉब या मिनिमम वेज रेट की बात करें। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।